ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन, हिंदू सिख ग्लोबल फोरम का प्रदर्शन, कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले का विरोध। और ऐसे में कनाडा में हो रही घटनाओं का भी विरोध जताया गया है। कनाडा में मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के लग रहे नारे। और ऐसे में आवाज दो हम एक हैं के भी नारे लगाए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन और हिंदू सिख ग्लोबल फोरम का ये प्रदर्शन। और ऐसे में कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले का विरोध जताया जा रहा है। कनाडा में मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। आवाज दो हम एक हैं के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और हिंदू सिख ग्लोबल फोरम का ये प्रदर्शन, कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले का विरोध जताया जा रहा है। और ऐसे में कनाडा में हो रही घटनाओं का भी विरोध जताया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, काफी संख्या में यहां लोग विरोध जताने पहुंचे हैं। और ऐसे में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले का विरोध जताया गया है। और ऐसे में कनाडा में हो रही घटनाओं का भी विरोध जताया गया है। कनाडा में मंदिरों का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां पर कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप, काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। और ऐसे में कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले का विरोध इस प्रदर्शन के जरिए जताया जा रहा है। दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और ऐसे में हिंदू ग्लोबल फोरम का ये प्रदर्शन, कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले का विरोध जताया जा रहा है। और वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और ऐसे में ये प्रदर्शन कनाडा में हो रहे मंदिरों पर हमले के विरोध के लिए जताया गया है। और ऐसे में काफी संख्या में लोग यहां मौजूद नजर आ रहे हैं। और इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या? जी देखिए सोनिया, इस समय हम कनाडा एम्बेसी के आसपास, यानी कि जो चाणक्यपुरी थाना है, इसके आसपास है। यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में जो तमाम सिख समुदाय के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और प्रदर्शन किया जा रहा है हिंदू फोरम के माध्यम से। वो इस वजह से क्योंकि कनाडा में जिस तरीके से मंदिर है उसको लेकर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो विरोधाभास है उठाया जा रहा है। और सीधे नारे लगाए जा रहे हैं कि हिंदू एकता जिंदाबाद है, यानी कि सिख समुदाय और हिंदू और सिख एकता दोनों ही जिंदाबाद है और एक साथ है। और किसी भी तरीके का जो विरोध है उसको सहन नहीं किया जाएगा। ये सीधे तौर पर अपना जो प्रदर्शन है उसके माध्यम से कहा जाता है, किया जा रहा है। इसी के साथ साथ में ये भी कहा जा रहा है कि आगे के लिए जो भी कुछ है वहाँ की कनाडा सरकार की उनसे बातचीत होगी और बातचीत के माध्यम से ये बताया जाएगा कि आखिर इस तरीके का माहौल क्यों बन रहा है। आप प्रदर्शन में पहुंचे हैं, यहाँ पर क्या वजह है, क्या कारण है, क्या कहना चाहते हैं? मैम, हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे गुरुओं ने जिस धर्म के लिए, जिस देश के लिए शहादत दी है, अपना सर्वस्व तक वार दिया, वहाँ हम लोग कभी हिंदू सिख नहीं होने देते। हमारे में सिख और हिंदू में कोई फर्क नहीं समझा जाता। लेकिन ये वहाँ पर कुछ लोग जो अलग अलग बैनर्स के लेके एक हमारे प्यार में, हमारे यूनिटी में, हमारे नव मास के रिश्ते को खराब करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, जो अच्छी बात नहीं है। ये कहीं ना कहीं हमारे देश को नुकसान भी देगा और हमारी एकता को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मैं तो सबको यही रिक्वेस्ट करने आया था और हम लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, इसी बात के लिए इकट्ठे हुए हैं कि हम जाकर वहाँ पे हम लोग उनको बता सकें कि ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है।
बहुत लोगों का ये कहना है कि राजनीति जो है वो हो रही है कहीं ना कहीं पर हिंदू और सिख समुदाय को लेकर। मैडम, लोग तो खैर लोगों का क्या काम है कहना, लेकिन ये राजनीति कैसे हो रही है बताइए। ये तो हमारा जो भी हमारे सिख धर्म है, हमेशा हर मंदिर, हर गुरुद्वारे, हर मस्जिद, इन सबको बचा के साथ लेके चलने वाला धर्म है। ये एक सेकुलर धर्म है, ये इंडिविजुअल नहीं है। ये कैसे हमला कर सकता है किसी एक रिलीजियस जो बचाने वाले? हमारा महाराजा रणजीत सिंह जी ने पंथ को बचाया, हर मंदिर को बचाया। उनके राज में कभी कोई ऐसे किसी का दुराचार नहीं हुआ, सबको समान शिक्षा, समान अधिकार दिया गया। ऐसी हमारी एक कौम है, तो ऐसे ये सब जो बातें अफवाहें हैं, इस पर गौर न करें। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई भाई एक साथ हैं, सेकुलर हैं, एक सेकुलर कंट्री, सेकुलर देश में रह रहे हैं। और ये सब जो भी हैं अफवाहें हैं और गलत लोगों के द्वारा ये सब चलाई जाए। कनाडा सरकार के लिए क्या संदेश है? मैं कनाडा सरकार को बोलना चाहूँगा कि गलत कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। हिंदू सिख भाई एक एक है, और गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कुर्बानियाँ दी हिंदू के लिए, सबके लिए। वो कहते हैं कि सारे एक रहें, सब मिलके भाई भाई हैं। और शीशगंज गुरुद्वारे जो हिंदू लोग इतनी मानता के साथ सेवा करते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ वो सेवा करते हैं, उनकी भावना नहीं टूटनी चाहिए। और हम सिख और हिंदू भाई सब एक हैं, और सारे मिलके हम गुरपुरुष भी बनाते हैं, हर कोई प्रोग्राम होता है, सेवा भी करते हैं। और हम ये जो सरकारें कर रही है ये गलत कर रही है, हम इनके विरोध में कहना चाहते हैं। इस तरह से जो हमले हैं उनकी खबर पहले भी आई है। ये कहा जा रहा है कि खालिस्तानी जो सपोर्टर्स है उनका समर्थन कहीं ना कहीं पर किया जा रहा है, और ट्रूडो का बयान भी जो है वो भी आपने सुना। तो ये माहौल क्यों रचा जा रहा है, और दोबारा से जो सवालिया निशान है वो सिख समुदाय पे उठने लगे? ये कोई सिख जो लोग होते हैं वो ये काम नहीं करते, ये कोई अलग ही लोग होंगे जो ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ये बदनाम करना चाहते हैं सिख कौम को कि ये सिख कौम ये काम कर रही है। और ये सिख कौम कभी भी नहीं चाहती कि हम हिंदुओं के लिए कोई गलत नफरत पैदा करें, वो नहीं चाहते सिख कौम। सिख कौम कहती है कि हम भाई भाई हैं और हम मिलकर सब कुछ करेंगे। लोग प्रदर्शन में आज पहुंचे हैं, प्रदर्शन के माध्यम से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन क्या कदम होगा आगे? मैम, ऐसे इवेंट आगे भी कराए जाएंगे जिससे हिंदू सिख की जो है अपना प्यार है और बढ़े, क्योंकि आज तक सिखों ने हिंदू को प्रोटेक्ट ही किया है। खूनवास एक ही है, सब कुछ एक ही है, तो हम नहीं कहते कि अलग हो, एक ही देश में रहते हैं। कल्चर मिलता जुलता ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, लेकिन सिखों ने कभी भी हिंदुओं के अगेंस्ट नहीं गए। इवन हमें धोखा मिला है, हमने तब भी हिंदू से प्यार बना के रखा और आगे भी बना के रखेंगे। देखिए सोनिया, इस वक्त बेहद ही बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय है उनमें सभी जो भी लोग हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कनाडा एम्बेसी की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो सिख समुदाय की महिलाएं हैं उनकी मौजूदगी भी यहाँ पर है, और सीधे तौर पर तस्वीरें ये कह रही हैं कि इस समय समाज के अंदर हिंदू हो या सिख हो सभी एक बराबर है, और सभी को एक साथ लेकर चला जा रहा है, जिसकी तस्वीर सीधे तौर पर सड़क पर आप खासतौर से इस प्रदर्शन के माध्यम से देख सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पर ये मैसेज जो है, संदेश जो है वो यहाँ पर इकट्ठे हुए लोग बताते नजर आ रहे हैं कि सवालिया निशान जो है हमेशा से सिख समुदाय पर। जी रिया राय, अगर बात की जाए तो ऐसे में दिल्ली में कनाडा एम्बेसी के सामने प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ कि लोग भी यहाँ मौजूद नजर आ रहे हैं। ऐसे में और क्या कुछ मांग हिंदू सिख ग्लोबल फोरम की तरफ से रखी गई है, क्योंकि उन्होंने एक नारा भी दिया कि आवाज तो हम सब एक है। तो ऐसे में क्या कुछ और मांगे हिंदू सिख ग्लोबल फोरम की तरफ से रखी गई है? जी देखिए, अगर हिंदू सिख ग्लोबल फोरम की तरफ से मांगों की बात करें तो उनका सीधे तौर पर यही मांग है और कहना है कि पहले भी देश में सिख और हिंदू एक हुआ करते थे और आज भी वो एक ही है, लेकिन इस तरीके की वारदात का सामने आना कहीं ना कहीं पर राजनीतिकरण को दिखाता है, और कुछ ऐसे अराजकत्व तत्व हैं जिनकी वजह से इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। लेकिन हिंदू और सिख समुदाय हमेशा से एक साथ रहा है, और यही वजह है कि आज बहुत सारे जो लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि हमेशा से जो एकता है वो इन समुदाय
समुदायों के बीच में बनी हुई है, क्योंकि जमकर नारेबाजी भी लगाए जा रहे हैं कि हिंदू और सिख दोनों के ही जयकारे जो है वो कहीं ना कहीं पर लगाए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि एम्बेसी की ओर पूरी तरह से जो ये प्रदर्शन है वो एक्टिव हो रहा है। हालांकि बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बैरिकेड्स की वजह से जो प्रदर्शन है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे बैरिकेड्स को फांदते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं, अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और ये कहना इनका है कि इस प्रदर्शन का असर जो है वो कहीं ना कहीं पर कनाडा सरकार को नजर आएगा, क्योंकि जिस हिसाब से बयान पेश किए गए हैं, ऐसे में क्रूडो ने भी अपना जो व्यवस्था है उस पर ध्यान दिया और भारत को लेकर बहुत कुछ जो सहूलियत है वहां पर रहने वाले हिंदुओं को दिखाई। लेकिन अब ये संदेश जो है वो और भी ज्यादा बुलंद हो चुका है, जो कि दिखाता है कि हिंदू और सिख कभी भी अलग नहीं है, बल्कि एक साथ मिलजुल कर रहे हैं। और जिस तरह से मंदिर पर हमला हुआ वो अराजक तत्व जो है वो कहीं ना कहीं पर उनकी गलती है और उनका हाथ है। तो ऐसे में वो सरकार से, कनाडा सरकार से ये मांग और अपील कर रहे हैं कि ये जो भी चीजें फैल रही है गलत तरीके से, जिन्हें प्रदर्शित किया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं पर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि दोनों ही समुदाय एक माने जाते हैं। जी रिया, आप इस खबर पर नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।